मैथ फाउंडेशन के प्रॉफिट एंड लॉस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम करीब 14 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और क्लास 1 में, और बाकी और क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। हम इसमें करीब कई क्लास वाइज चलाएंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज बटा के कास्ट प्राइस, सॉरी, ये जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट बटा के कास्ट प्राइस गुणे 100, और लॉस परसेंटेज इक्वल लॉस बटा के कास्ट प्राइस गुणे 100। इसका कंसेप्ट है कास्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज, मार्क प्राइज। जैसे कास्ट प्राइस को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस को अंकित मूल्य। ये है इसका ट्रिक, जिसको हम रेशियो में इसे हम सॉल्व करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। जैसे में कि अगर आपके यहाँ पर दिया है 50%, अगर वो बोल देता है 50%, तो हम इसे रेशियो में 1/2 लिख लेंगे। अगर 33.33% बोलता है तो हम इसे 1/3 लिख लेंगे। और अगर क्या हुआ 33 से 1/3% बोलता है तो हम इसे क्या कर लेंगे, तभी 1/3 लिख लेंगे। 1/3 लिखने का फ़ायदा ये है कि ये जो नीचे होता है ये कास्ट प्राइस होता है, और ये जो ऊपर होता है ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो ये इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे इसमें, तो इसे आप इस ट्रिक को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। हम इसे 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले तरीके से बताते हैं आपको कि इसको क्या करिए, यहाँ पर 8,000 और गुणे 25% करते हैं, तो इसको ये हो जाएगा, ये आपका 8,000 गुणे 1/के, ये देखिए ये जो 25 है, हम आपको पहले ही बताए थे कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो 1/4 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2,000, और वो कास्ट प्राइस पहले कितना था, 8,000 था। 8,000, क्योंकि हमने 8,000 का 25% निकाला था पहले। अब इसमें 2,000 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,000। ये पहला तरीका हो गया। और दूसरे तरीके से क्या है, दूसरा तरीका है इसका, आपको पता है कि टोटल क्या होता है, 100% होता है, और उसने बोला है कि हमें 25% लाभ कमाना हो, तो हम 25% लाभ कमाने के लिए उसमें 25% और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 125%। 125%, तब 8,000 का 125/100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इससे से कट जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10,000। ये हो गया। और एक तरीका इसका और है, अब रेशियो वाले चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे ये कितना है, 25%। 25% दिया है, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है, और ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। हमने आपको बता दिया था। तो देखिए कास्ट प्राइस, और उसने बोला है 25% का लाभ हो, यहाँ पर लाभ हो बोला है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 4, और 25% का लाभ के लिए, यानी जब लाभ होता है तो ये ऊपर जाके इसमें जुड़ जाता है, यानी 4 से ये 5 हो जाएगा। तब ये हो जाएगा 8,000 बटा के 4 गुणे 5। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये यहाँ हो जाएगा 2,000, यानी इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, यानी इसका ये ऑप्शन इज करेक्ट। हम इसको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, इस पर 23.33% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसने बोला है क्रय मूल्य, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कास्ट प्राइस कितना दिया है इसमें, 12,000, 23.33
33% है। तो 23.33 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/3%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 3×3 = 9, 1 10, यानी ये हो जाएगा 70 ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज को जब इधर हम 100 कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 7/30। तो हम आपको पिछले वाले में बताए थे कि ये क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है, और ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 30/37, क्योंकि ये क्या है, ऊपर प्रॉफिट है, उसने बोला है कितना रुपए में बेचा जाए, कि लाभ हो, तो प्रॉफिट की बात हो रही है, तो ये हो गया। अब इसने बोला कितना है कि 12,000 कास्ट प्राइस बोला जाता है, हम तो कास्ट प्राइस से इसको भाग दे देंगे और क्या कर देंगे, इसको सेलिंग प्राइस से गुणा कर देंगे। जब ये रेशियो बनता है तो इसमें क्या होता है, ये कास्ट प्राइस होता है और ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। जब इसको आप काटेंगे, 3 से 3 कट गया, ये यहाँ ये हो जाएगा 3 चौके 12। जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14,800। इसका ऑप्शन कौन ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, किसी वस्तु को 66,300 रुपये में बेचा गया और उस पर 27.5% का लाभ लिया गया हो, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें आप देखिए, इसमें आपको सबसे सिंपल तरीका से एक ही वही है कि रेशियो से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रेशियो से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। तो यहाँ पर कितना है, 27.5%, और कास्ट कितना है, कास्ट प्राइस यानी 66,3। तो अब 27 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 0.33 है, तो 27 सही 1/2, ये इतना लिख सकते हैं। तो आप इसको 7 में 14, 1 15 के 5 से 1, यानी 55, 2 दूनी 4, 1 5, 55/2, यानी ये क्या है, परसेंटेज में है, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो आप इसको आप क्या कर सकते हैं, ये कितने से, 5 से 11 कटेगा, और ये 4 बार यानी 40, यानी ये हो जाएगा 11/40। तो आप इसको आप लिख सकते हैं 40/55। एक कास्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो कास्ट प्राइस हमारा दिया ही है, उसने बोला ना कितना में किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचा जाए। तो एक बात और याद रखिएगा, खरीदा ना जाए, उसने बोला है मूल्य इतना है, उसने बोला किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचा जाए, तो ये क्या है, कास्ट प्राइस ना होकर ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सॉरी, ये 55 नहीं होगा, ये 51 हो जाएगा, यहाँ 51 रहेगा। आप इसका भी ध्यान देंगे। यहाँ क्योंकि 11 ऐड होगा ना उसमें, क्योंकि प्रॉफिट हो उसने बोला है, तो ये ऐड करेंगे तो 51 होगा। तो सेलिंग प्राइस बोला है, तो सेलिंग प्राइस में क्या है, ये 66,300/51 गुणे 40। जब इसका हम इस पर वो करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, 51 का कितनी बार जाएगा, 13 बार, 1300, 13 चौका 52, यानी ये हो जाएगा 52,000 इसका राइट आंसर, यानी ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो रेशियो में देखिए इस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 64,000 रुपये में बेचा गया और 15% का लाभ कमाया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। इसमें भी वही है कि सेलिंग प्राइस क्या है, 64,000, और उसका क्या है 15%। तो 15% को हम क्या करेंगे कि 15/100। अब इसको आप तोड़ लेंगे तो 5 3 हो जाएगा
15, ये 5 हो जाएगा, और ये 15 के 10 20, यानी 3 और 20, यानी ये हो जाएगा क्या लाभ कमाया जाए, तो ये 20 और 23, तो ये क्या है 46,000 बटा के 23 गुणे 20, तो ये 23 दूना के 46 होता है, तो ये 2000 हो गया, यानी दूना के 4, यानी ये क्या हो जाएगा 40,000। ये ऑप्शन नीचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदकर 18,000 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को क्या हुआ 15,000 में खरीदा गया और उसको क्या हुआ 18,000 में बेच दिया गया। तो आपको पता है कि जब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें एक फार्मूला होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस बटा के कास्ट प्राइस गुणे 100। तो इसमें दोनों में प्रॉफिट कितना का है 3,000 का, और कास्ट प्राइस कितना है 15,000 गुणे 100। तो ये 3 से 3 कट गया, 3 5 क्या होगा 15 हो गया, 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यानी 20%, यानी इसका 20% प्रॉफिट होगा, और ये आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को 24,000 रुपये में खरीद का 27,600 रुपये में बेचा गया, लाभ या हानि बताइए। ये भी वही सेम है, क्या हुआ पहले उसको कितना में खरीदा गया 24,000, और उसको कितना में 27,600 रुपये में बेचा गया। तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस कास्ट प्राइस गुणे 100, तो इसका आपका बीच का डिफरेंट कितना है 3600 बटा के 24,000 गुणे 100, तो ये इसे कट गया, ये हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी इसका 15% ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, राम ने 5,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दी। श्याम ने 9 सही 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देखिए इसमें क्या लिखा है कि कितना है 5,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी, कास्ट प्राइस कितना है इसका, कास्ट प्राइस है इसका 5,000, और उसमें पहला क्या है 10%। अब देखिए 10%, हम इसको रेशियो से करेंगे, रेशियो से करने में 10% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/10, और उसने क्या बोला है कि लाभ है, तो आपको ये पता ही है कि ये कास्ट प्राइस होता है और ये जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस होता है। लाभ बोला है तो ये क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। अब उसके बाद बोला 9 सही 1/11%। आपको हमने बताया था कि 9 सही 1/11% को हमने बोला था, ट्रिक को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आवश्यकता पड़ा ना, 9 सही 1/11 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/11। अगर ये क्या बोला है उसने कि लाभ पर 9 सही 1/11% के लाभ पर, ये भी लाभ बोला है, तो ये ऊपर जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 12/11, और 1/5 हानि पर। अभी लॉस है तो ये भी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा, घट जाने के बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसका 4/5। तब इसको अब क्या हो जाएगा ये देखिए रिजॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व होगा 5,000 गुणे, इसके बाद ये गुणे ये कितना 11/10 गुणे 12/11 गुणे 4/5। जब ये क्या है 11 से 11 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये 1 से 1 0 कट गया, यानी यहाँ पर बचा 100, ये क्या होगा 48, 48, ये 00, यानी 4800,
यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यापारी 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 3/4 भाग पर 8% लाभ पर बेच देता है। तो शेष को कितने % लाभ पर बेचे जिससे कुल 7% लाभ हो? तो आपको पहले एक बात ये देख लीजिए, क्या है ये? व्यापारी कुछ वस्तु खरीदता है, यानी कास्ट प्राइस जो उसका है 1,25,000 और कितना है 3/4 भाग। और आपको ये पता है कि ये वाला है ये टोटल होता है, ये टोटल होता है, और ये जो होता है ये भाग या हिस्सा होता है। ठीक है, हिस्सा होता है। तो इस कंडीशन में उसने बोला है कुल भाग। कुल भाग का क्या हुआ? ये जो 7 है, देखिए यहाँ बोला है ना कि भाग पर 8% लाभ पर बेच देता है। तो शेष भाग को कितने पर लाभ पर बेचे जिससे कुल भाग का 7 लाभ हो। तो यानी यहाँ पर देखिए 7 लाभ कमाने के लिए टोटल 7। तो यहाँ पर आपको कुल यानी टोटल में टोटल 4 है, 4 गुणे 7 तो कितना हो गया ये 28%। 28% में बेचना चाहिए, लेकिन उसने बेचा कितने में है? क्योंकि यहाँ 3/8 भाग पर बेचा है, तो यानी ये बेचा है 3 गुणे 8 है, 8 3 के 24। हमें बेचना चाहिए 28% पर, उसने बेचा है 24%। तो इसमें से ये 4 1 हो गया, और यहाँ x मान लीजिए बराबर यहाँ पर 4%, यानी x बराबर 4, यानी कि वो 4% को क्या बोला उसने कि शेष को कितने % लाभ पर बेचे, 4% का लाभ पर बेचेगा तो उसको 7% का कुल प्रॉफिट होगा। यानी इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेम वही क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए, उसमें अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसमें आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। एक व्यापारी 29,500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई। शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल 12% का लाभ हो? तो इसमें क्या बोला है? कुल 12% लाभ हो। तो कास्ट प्राइस है इसका 29,500 और उसने बोला क्या है 3/5। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि जो ये होता है ये टोटल होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, ये भाग होता है। तो उसको 12% का प्रॉफिट चाहिए। तो 12% का प्रॉफिट चाहने के लिए आपको जो टोटल यहाँ क्या है ये 5 है गुणे 12%, यानी ये हो जाएगा 12×5 60%, यानी उसको टोटल 60% होना चाहिए। लेकिन उसने बेचा कितना 3%, 3 भाग को 10% के हिसाब से बेचा उसने, तो यानी ये हो गया 30%। ठीक है, जब इसको घटाएंगे ही तो ये क्या हुआ 3 5 से 3 गया 2 बचा, और गुणे यहाँ पर x%। तो और ये इसके जब घटाएगा 60 में से 30 गया 30 बचा, तो x बराबर 2 इधर डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 15%, यानी कि ये 15% और प्रॉफिट बेचेगा तो ये उसको लाभ होगा। शेष को 15% के लाभ पर बेचेगा तो उसको 12% का प्रॉफिट होगा। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है, 2/7 भाग 10% के लाभ पर बेचता है। तो शेष को कितने % के लाभ पर बेचे जिससे कुल लाभ 9% हो? देखिए इसमें क्या है कि 1/7 को क्या करता है वो 5% के लाभ पर बेचता है, और 2/7 को 10% के लाभ पर बेचता है। तो आप इसमें देखिए क्या बोला 1/7 को 5% लाभ पर
और 2/7 को 10% के लॉग पर। तो टोटल उसने बोला है ना कि आपको इसमें देखिए, आपको पता है कि टोटल 7 हो गया, उसने शेष को कुल कितने परसेंट लाभ बेचे, कुल 9, यानी टोटल पहले निकाल लीजिए इसका कि कितना उसका होना चाहिए। टोटल यानी कितना हुआ, 7 गुणे 9%, तो ये हो जाएगा 63%। और पहला क्या है, 5%, तो ये हो गया 5%। और दूसरा क्या है, 10% है, तो ये हो गया 20%। यानी अब इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना पड़ेगा टोटल में से। 3 2 1 3 हो गया, 3 4 में से 7 में से 3 गया, यहाँ 4 बचा x%। और इसको भी आपको यहाँ भी वही करना पड़ेगा कि ये 25 में से ये क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। 25 हो गया, तो ये जो से घटाएंगे तो आप हो जाएगा 38। ठीक है, 38 हो गया। तो अब आप देखिए 38 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे कि x%, 38/4, तो इसका ये हो जाएगा 9.5%। इसका ए ऑप्शन इज ए करेक्ट। बस इसमें क्या है, वही सेम है, बस इसमें एक कॉलम और बढ़ा दिया है, वो पिछले क्वेश्चन से सेम ही है ये। क्वेश्चन नंबर 11, किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष 3/3% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 540 रुपये का लाभ हुआ। स्टॉक की कुल कीमत बताइए। देखिए इसमें क्या है, ये आपका 2/3 भाग, पहले क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा वो कहना क्या चाहता है। तो देखिए इसमें आपको वही है कि ये क्या होता है, ये टोटल होता है और ये भाग होता है। तो यहाँ पर टोटल क्या है, 3। तो इसमें बोल रहा है ये खुद कि 2/3 भाग 6% लाभ पर, यानी जो 2 है, 2 को 6% के लाभ पर बेचा गया। तो यानी आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो ये 6 लाभ है, तो ये लाभ को आप प्लस कह के चल सकते हैं। तो ये यानी 6 दूना के 12% प्रॉफिट हुआ। और बाकी आपको पता है कि जब ये 2 है यानी कि ये 2/3 है, तो यानी तो उसके बाद जो होगा 1/क्या होगा, 1/3 होगा। क्योंकि भाई ये अगर 3 भाग है, 3 भाग में से 2 को ले लिया तो उसके बाद तो 1/3 ही आएगा। तो इसका क्या हुआ, 1 गुणे 3% क्या है, हानि में बेचा गया, यानी माइनस इसको ले लो, तो यानी यहाँ हो जाएगा 3%। माइनस में जब इसको आप घटाएंगे तो प्लस या माइनस, तो यहाँ आएगा 9%। क्या है, 9%। यहाँ पे है 3%, यानी ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस है तो यहाँ पर 3% माइनस 9% ओवरऑल हो गया। और इसके आप देखिए 3, और ये क्या बोला है, 3 कुल, इस व्यापार में कुल कितना रुपए का लाभ हुआ, यानी कि ये लाभ है, ये प्रॉफिट है इसका। तो ये प्रॉफिट है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3/, तो यहाँ पे ये चला जाएगा आपका 9 सही 3, यानी ये हो जाएगा 3 तरीके 9, यानी प्लस में ही होगा ये, यानी कि आपका प्रॉफिट है। तो आपको ये पता है कि 3% बराबर किसके हैं, 540, यानी कि 540 रुपये के। तो ये 540 गुणे 3/,
टोटल, तो कुल कीमत बताना है, तो कुल कीमत 100% होता है। जब इसको आप रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आएगा 1800, 18,000। ये डी ऑप्शन नीचे करेक्ट। हमें इसमें मिला जुला क्या निकलना था, पहले कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जितना परसेंट होगा, प्रॉफिट का क्या है इसने लिखा भी है, कुल इतने रुपये का लाभ हुआ। जो प्रॉफिट परसेंटेज था उसका वैल्यू में मान दिया हुआ है, तो उससे हम क्या करेंगे, फिर टोटल 100% होता है, उससे हम इसे रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% लाभ पर तथा 1/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष 24 लाभ पर बेचा गया। यदि कुल 6,200 रुपये का लाभ हुआ तो स्टॉक की कुल कीमत बताइए। इसमें भी वही सेम है, बस इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें क्या हुआ था, अंश और हर जो होता है उसमें क्या था, हर जो था वो सेम था, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/3 भाग को क्या बोल रहा है 15% पर, और 1/4 भाग को 20% पर, और शेष को 24% पर बेचा जा रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब तो इनका आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, इसका एलसीएम 12 हो गया। अब 12 हो गया तो 12 के एलसीएम, अरे 3 का गुणा कर दिए, 3 का भाग देंगे इसमें 12 का, जैसे अब क्या हुआ, ये हो जाएगा यहाँ पर 12 गुणे 1/3, यानी ये 4 आएगा। और इसमें जब देंगे 12 गुणे 1/4, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि 4 गुणे 15% बराबर कितना हो गया, 15 चौका 60, और 3 गुणे 20% आपका कितना हो गया, 20 तिहाई 60। ठीक है, 20 तिहाई 60, और उसके बाद उसने बोला है ना शेष, यानी 4 3 7 हो गया, तो 7 के बाद 5 ही तो बचेगा, 5। तो क्योंकि वो 12 टोटल होता है, तो 5 और शेष कितना है, 24%। यहाँ 24 है ना, ये 24% है शेष, तो इसको 24 को इसमें गुणा कर दो, तो ये 24 को इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120%। जब 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, यानी हो जाएगा कितना, 240%। ठीक है, 240%। तो ये टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 12, तो ये हो जाएगा 240/12, ये हो जाएगा आपका 20%, यानी ये 20% हो गया। अब आपको पता है कि 20% कितना है, 20% प्रॉफिट हुआ कितना, 6,200 में 20% प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे कि 6,200 20 गुणे 100, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर जाकर 2 तिहाई 6, तो 1 कम 2 0, यानी ये हो जाएगा 31,000। बी ऑप्शन नीचे करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये कितना इजी है। बस आपको क्या करना है कि अगर अंश और हर, अगर हर इसका डिफरेंट रहेगा तो आप उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उससे क्या करिए, गुणा कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा उससे जो उसका दिया हुआ है लाभ, उससे गुणा करके कर दीजिए। बाकी जो अगर आप यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये 5 कैसे आया, तो ये आपको ये 5 कैसे आया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो गया 7। अगर 7 में से अगर 12 है, 12 में से 7 घटाएंगे तो ये ऑब्वियसली 5 ही आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति 4,096 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, 16.66% वस्तुओं को 12% लाभ पर बेच देता है,
33.33% वस्तुओं को 9% लाभ पर बेचा, 25% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा, शेष कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि इस पूरे व्यापार में ना लाभ हो ना हानि हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है कि आपको क्या कर रहा है, वो कोई वैल्यू नहीं दी, वैल्यू दिया है एक व्यक्ति, लेकिन इसे हमसे क्या पूछा है, वो परसेंटेज पूछा है। जब हमसे वो परसेंटेज पूछा है तो एक व्यक्ति जो इसका ये मान है, यानी 4096 का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। देखिए हम अभी आपको लगाएंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसका कहीं यूज है या नहीं। ये जो 4096 है इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। बस आप हमारी बातों को ध्यान से देखते चलिए। अभी इसमें क्या है कि ये 16.66 को आप क्या लिख सकते हैं, 16.66 को आप लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, 1/6 लिख सकते हैं। 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 12%। और फिर उसके बाद बोला है 33, ये जो 3.33% है, ये आप आगे फार्मूला जो हमने आपको बताया था चार्ट, अगर उस चार्ट से आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये आसानी से दिख जाएगा। ये हो गया कितना, 1/3। और ये इसका ये मान हो गया, ये इसका परसेंटेज कितना दिया, 9%। 9%, ठीक है, 9% हो गया। और उसके बाद क्या दिया है, ये 25%, यानी 25 को 1/4 लिखते हैं। 1/4 कितना दिया है, 10%। अब ये देखिए ये क्या है, 6 हो गया, और यहाँ पे ये 4 है। इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो गया 12, क्योंकि 3 12 से कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, 40 से भी कट जाएगा, 12 हो गया। जब हम 12 का, जब ये 6 का जब इसमें भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 2। कितना है, 2, 12%। ओके, तो ये हो जाएगा 12 दूना के 24। 3 का देंगे 12 में भाग देंगे तो 4 जगह 4 गुणे, ये हम ऊपर बता दिए हैं आपको। और आप बस यहाँ क्या किया, इस वैल्यू का मान बस लिख दिए, बाकी सब चीज़ें चेंज करने के बाद आपका सेम वैसे ही हो जाएगा। 9 चौका 36, ठीक है। बस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बाकी सब 4 से भाग देंगे 12 को तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 10% हो गया, ये हो गया 30। ओके, अब ये शेष, अब इसको जोड़िए, क्या हुआ, 4 3 7, 7 2 9, 9 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 9। तो अगर 9 ये आ गया और उसमें क्या है, 12 है, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 हो गया। क्योंकि भाई ये दोनों को अगर हम तीनों को अगर इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 4 3 7 7 3, 4 3 7 7 2 9, यानी ये 9 हो गया। अगर इस 9 में से अगर हम 12 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ 3 ही बचेगा, तो ये 3 आ गया यहाँ पर। और x ठीक है, क्योंकि ये 19 3, और इसके बाद ये 90। उसने क्या बोला है कि अगर इसको टोटल में कितना आएगा, 90%, यानी जब इसको आप जोड़ेंगे, देखिए ये हो गया, इन सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0, 3 3 6, 6 2 8 1 9, 90 हो गया। यानी x बराबर आपको x बराबर 90/3,
तो हो जाएगा 3 तरीके 9, 30%। एक्स बराबर 30%, 130% हानि या लॉस तो पर बेचा जाए ताकि इस पूरे व्यापार में ना लाभ हो ना हानि हो। तो हम अगर ऐसा मैटर है तो अगर हम इसको 30% के प्रॉफिट हुआ है तो अगर 30% के नुकसान पर बेच देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 30% के अगर इसको लॉस पर बेच देंगे तो ये क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये 3 ऑप्शन नीचे करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया, तीसरी को 15% लाभ पर बेचा गया, चौथी को 25% लाभ पर और पांचवी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि परसेंट बताइए। तो इसमें देखिए इतने सारी चीज़ें दिए हुए हैं और बस ये क्या है, आपको गुमराह करने के लिए, और इसमें कोई इसकी वैल्यू नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं। देखिए हम इसे कितना इजीली तरीके से सॉल्व कर देंगे, बस आपको वैल्यू का मान रखते जाना है और कुछ नहीं करना है। पहले आप देखिए क्या बोला इसने, क्या बोला है, पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहली वस्तु को 10% के लॉग पर बेचा गया, कितने परसेंट के, जो लॉग होते हैं उनको प्लस से दिखाते हैं, पर बेचा गया। दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा गया, तो 20% के हानि वाले को यहाँ लिख देते हैं। फिर क्या बोला है, तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया, 15% के यहाँ लिख देते हैं। फिर चौथी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया। फिर पांचवी वस्तु को 5% के हानि पर बेचा गया। अब इसको जोड़िए, देखिए क्या है आपको, अगर इसको आप जोड़ते हैं तो आएगा +50, 25 है, ये 25 और 15 और 10, 25 25 25 50 हो गया 50, और इसको आप जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। ये लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। जब आप इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25% प्रॉफिट। और कितने वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं, ठीक है, 5 वस्तुएं हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5%, और आपको पता है कि ये प्लस में चल रहा है तो ये प्रॉफिट में ही आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट। तो ये आपको लाभ, ये ऑप्शन नीचे करेक्ट, इसका जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नीचे करेक्ट। ठीक है, ये आज के क्लास 1 के चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।